हेलो जी। कैसे हैं आप? इस एपिसोड में हम लूप्स को देखेंगे। लूप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर और कैसे यूज़ करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूप की क्यों हमें ज़रूरत पेश आई प्रोग्रामिंग के अंदर। लूप के बगैर भी चल रहे थे प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम हो रहे थे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब एक स्टेटमेंट को आपने एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना पड़ता था, तो हमें बार बार उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ता था। मतलब एक स्टेटमेंट है, जो कोई भी एक सेंटेंस है इंग्लिश का सेंटेंस है, उसको आपने 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो आपको 10 टाइम लिखना पड़ता था 10 रो के अंदर। तो ये तो फिर भी 10 टाइम था। अगर 20, 50 या 100 टाइम एक स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए 100 टाइम आपको लिखना पड़ता था हर लाइन पे। इससे ये होता था कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, मतलब प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए लूप का कंसेप्ट आया। लूप, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर हेलो वर्ल्ड की एक सेंटेंस है, उसको आपने प्रिंट करना है 10 टाइम, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैनुअली मेथड से, दूसरा यूजिंग लूप से। मैनुअली मेथड ये होता है कि आप उन हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम लिखें तो आप प्रोग्राम के अंदर, उससे ये होगा आपके प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ को बार बार आप देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड 10 लाइन में लिखा होगा, कोई प्रोग्राम अच्छा नज़र नहीं आएगा। कोई भी देखेगा आपको वो कहेगा ये प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। दूसरा कंसेप्ट जो चीज़ है वो लूप्स है, कि आप लूप्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस को 10 टाइम प्रिंट कर सकते हैं। लूप्स की दो टाइप्स होती हैं, मेन दो टाइप्स हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप्स, दूसरा था एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। एंट्री लूप्स वो लूप्स होते हैं जिसके लूप की बॉडी में से पहले ही कंडीशन टेस्ट होती है। जब भी आपने लूप को एग्जीक्यूट करना होता है या एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, तो उससे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, उसके बाद वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर फॉर लूप आता है एंड व्हाइल लूप आता है। एग्जिस्ट कंट्रोल लूप वो लूप्स होते हैं जो सब पहले उनकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। तो उसके अंदर एक ही लूप आता है, वो आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, एग्जिस्ट कंट्रोल लूप के लिए। ये इमेज है हमारे पास लूप्स, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर फॉर लूप आता है और व्हाइल लूप आता है। तो एग्जिस्ट कंट्रोल लूप के अंदर डू व्हाइल लूप आता है। चलिए फॉर लूप को देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपने एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना होता है प्रोग्राम के अंदर, तो आपने फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप में ये होता है कि आप कितनी दफ़ा उस स्टेट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आपको पहले से पता था, बिफोर एंड आपको पता होता है कि आप इतनी दफ़ा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये देखें, इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है इनिशियल एक्सप्रेशन आती है, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी वैल्यू, यहाँ वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू असाइन करते हैं। दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन, जहाँ कंडीशन आती है जो कंडीशन को टेस्ट करते हैं। फिर अपडेट एक्सप्रेशन आती है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कार्य होते हैं वैल्यू के अंदर। ये देखें राइट साइड पे देखें, मैंने वो आपको फॉर लूप का बताया हुआ है। ये इनिशियल वैल्यू आती है जो हम इनिशियल करते हैं लूप को। फिर ये टेस्ट कंडीशन होती है, ये अपडेटेशन होती है, अपडेट कार्य होते हैं उसके में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों कर सकते हैं वैल्यू के अंदर। अपने प्रोग्राम की सिचुएशन के हिसाब से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये लूप की बॉडी होती है फॉर लूप की। इसमें सबसे पहले जो होता है फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं, कि मतलब कोई भी वैल्यू हम यहाँ लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। फिर टेस्ट कंडीशन होती है। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स होने के बाद फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अपडेटेशन होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उस सबसे पहले ये इनिशियल एक्सप्रेशन टेस्ट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन जो होती है एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन ये एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जाके अपडेट होती है एक्सप्रेशन। ना कि तीनों एक साथ हो जाए। पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होती है, बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आखिर में एक्सप्रेशन के अंदर अपडेट होता है, वैल्यू अपडेट होती है। चलिए व्हाइल लूप को देखते हैं। व्हाइल लूप भी हमें एक से ज़्यादा दफ़ा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना हो तो व्हाइल लूप हम
यूज़ करती हैं। लेकिन वाइल लूप उन कंडीशन में एग्जीक्यूट करते हैं, उन कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं जब हमें हमारी जो एक्सप्रेशन को हम रिपीटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसकी हमें कन्फर्म ना हो कि हम कितनी दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ रेपिटेशन हमें नहीं पता होती वाइल लूप के अंदर कि हम कितनी दफ़ा उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसमें से वाइल लूप सिर्फ एक ही सूरत में टर्मिनेट होता है, वो होता है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन के ऊपर वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है और उसी की बेस के ऊपर टर्मिनेट होता है। इसका सिंटैक्स ये है कि हम वाइल लूप होती है, इसके अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन होती है। सिर्फ इसके वाइल लूप के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन आती है। जैसे आपने फॉर लूप में देखा, वहाँ आपकी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन तीनों आती हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन सिर्फ आती है। और नीचे स्टेटमेंट आती है, बॉडी होती है लूप की, उसके बाद अपडेट हो रही होती है एक्सप्रेशन बॉडी के अंदर ही। वाइल लूप की बॉडी का स्ट्रक्चर है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये देखिए वाइल लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर टेस्ट कंडीशन हो रही है। अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। इसमें देखें कहीं भी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं हो डिस्प्ले कराई गई, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ टेस्ट कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। एंड डू वाइल लूप को देखते हैं। डू वाइल लूप भी वाइल लूप की ही तरह काम करता है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें जो लूप की बॉडी होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। ये देखें यहाँ पे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होती है, अपडेट एक्सप्रेशन हो रही होती है, और लास्ट में ना लूप की बॉडी के बाद वाइल की के अंदर हमने कंडीशन टेस्ट कर रहे होते हैं। ये देखें ये उन प्रोग्राम में यूज़ होता है जहाँ पे मेन्यू ड्रिवन होते हैं, मतलब कि आपने मेन्यू को शो कराना हो। मेन्यू एक मतलब एक मैसेज मिनिमम एक दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट लाजमी हो, उस सूरत में हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। ये बॉडी है इसकी, ये देखें डू वाइल लूप स्टार्ट यहाँ से होता है, एग्जीक्यूट लूप बॉडी। ये देखें यहाँ पे कंडीशन टेस्ट नहीं हो रही, यहाँ पे एग्जीक्यूट लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद चेक कंडीशन हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा सेकंड टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज से डू वाइल लूप स्टॉप हो जाए। चलें जी, हम अब प्रोग्राम में देखते हैं, कोड करके देखते हैं कि कैसे इन तीनों लूप को हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप को देखेंगे। और यहाँ पर देखें मैंने प्रोग्राम को फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम को लिखा है, जिसके अंदर मैंने एक नंबर नाम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसको 10 वैल्यू असाइन की हुई है। फिर मैंने एक आई इंटीजर को डिक्लेयर किया हुआ है, और ये मैं लूप के अंदर इसको आई को यूज़ करूँगा, क्योंकि आपने आई के अंदर ये वेरिएबल होता है जिसको यूज़ करना, ये सब पहले डिक्लेयर करना चाहिए। आप इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लूप के अंदर भी आई से पहले इंटीजर डाटा टाइप लिख के आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने बाहर किया हुआ, आप अंदर भी यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका जो स्कोप होगा ना, वो सिर्फ इस लूप के अंदर तक, यहाँ लूप के अंदर होगा, ना कि पूरे प्रोग्राम में होगा। और यहाँ पे देखें मैंने सबसे पहले इनिशियल एक्सप्रेशन जो लिखी है वो आई इज इक्वल टू 1, आई को जो वैल्यू मैंने असाइन किया वो 1 की हुई है। और फिर मैं यहाँ पर कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ, आई लेस देन नम, जो मैंने एक नम वेरिएबल लिया उसको 10, मैं कह रहा हूँ मेरी जो आई की वैल्यू होगी वो 10 से लेस होगी। और जहाँ फिर ये आगे इंक्रीमेंट का मैंने ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। देखें आप इंक्रीमेंट ये पहले भी कर सकते हैं, यहाँ पे ना आई से पहले भी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, मैंने बाद में लगाया, पहले भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपने ऑपरेटर्स की वीडियो में बताया हुआ है कि इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि आप इंक्रीमेंट पहले भी कर सकते हैं कि यूज़ करने वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, बाद में, उस तरह आप अपने प्रोग्राम की सिचुएशन के हिसाब से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं।
اور یہ تھا میرا، یہاں پہ میں نے جو آئی کی ویلیو اس کو میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں، اس کو اب ڈسپلے آؤٹ پٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے آئی کی ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے، آئی کی ویلیو میں 1 ہے، 1 سے اسٹارٹ ہو نہ جو ویریبل نام ہے اس کی ویلیو کے ایکول تک ڈسپلے ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ہماری 1 سے 10 تک ڈسپلے ہوگی ہے ویلیو۔ اور اس پروگرام میں دیکھیں میں نے وائل لوپ کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کی ویلیو میں یوزر سے لے رہا ہوں کہ یوزر انٹر کرے کہ وہ کتنے نمبر آف ریپیٹیشن ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے، کتنی دفعہ اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں نے دیکھے یوزر سے لے رہا ہوں نمبر، اور میں نے جو کنڈیشن اپلائی کی ہے وہ میں نے کنڈیشن اپلائی یہ کی ہوئی ہے کہ جو بھی یوزر نمبر انٹر کرے وہ 20 سے لیس ہو، تو پھر اس نمبر کو ڈسپلے آؤٹ پٹ کر دے، اس کی جو نمبر ہو اس کو آؤٹ کر دے، ڈسپلے کر دے اسکرین پہ۔ پھر میں اس کے اندر انکریمنٹ کر رہا ہوں 1 بائی 1۔ سب سے پہلے ہم جو نمبر انٹر کریں گے پھر وہ چیک ہوگی اس کے کنڈیشن، وہ کیا کہ وہ کنڈیشن ٹریو ہے تو وہ اس نمبر کو ڈسپلے کر دے، ادر وائز وائل لوپ اینڈ ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں 12، یہ دیکھیں اس نے 20 تک مجھے ڈسپلے کر دی ویلیو 1 بائی انکریمنٹ کرنے کے بعد ہر نمبر میں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں انیشیل ایکسپریشن انیشیل ویلیو کا نہیں پتا تھا کہ ویلیو کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ فار لوپ میں تو پتہ ہے نا یہاں سے ویلیو سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں تک جائے گی، لیکن وائل لوپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ویلیو کہاں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ صرف وائل لوپ ٹیسٹ کنڈیشن کے اوپر کام کرتا ہے، وہ صرف ٹیسٹ کنڈیشن کو ٹیسٹ کرتا ہے، اگر ٹریو ہے تو وائل لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اور اب یہاں پر دیکھیں میں نے ڈو وائل لوپ کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھا ہے، یہاں پر بھی میں وائل لوپ کی ہی طرح یوزر سے ان پٹ لے رہا ہوں، کوئی ویلیو لے رہا ہوں، پھر اس کے اوپر لوپ کنڈیشن ٹیسٹ کرنے کے بعد لوپ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ سب سے دیکھیں ڈو وائل کے اوپر میں نے اس نمبر جو میں نے یوزر سے لیا اس کو ڈسپلے کر رہا ہوں، اسی میں اپڈیٹ کر رہا ہوں ویلیو کو، پھر میں کنڈیشن کو ٹیسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو پروگرام کر کے دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ میں جو کنڈیشن اپلائی کی ہوئی ہے وہ دیکھیں میں نے 20 کیا، 20 کے ایکول یا لیس ہونا چاہیے، میں یہاں پہ 22 انٹر کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس نے 22 ایک دفعہ لوپ کو لازمی اس نے ایگزیکیوٹ کیا، اس کی باڈی کو لوپ کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم اس نے کنڈیشن چیک کی تو وہ کنڈیشن ٹریو نہیں تھی، اس نے وہیں اس کو اسٹاپ کر دیا۔ اور اسی کو میں دوبارہ ایسی ویلیو دیتا ہوں جو ہماری کنڈیشن سے لیس ہو، یہاں میں دے دیتا ہوں 15 دیتا ہوں، یہ دیکھیں جی اب اس نے مجھے 15 جو یہ 15 آیا یہ ٹیسٹ کنڈیشن سے پہلے آیا، بعد میں اس نے اس میں اپڈیٹ کیا، پھر کنڈیشن کو ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کنڈیشن جب کیا تو دیکھا ہے کہ کنڈیشن ٹریو ہے، اس نے لوپ کو ایگزیکیوٹ کر دیا پھر دوبارہ 1 بائی 1 انکریمنٹ کرتے کرتے۔ اور یہ تھا ہمارے لوپس کہ کیسے ہم لوپس کو یوز کرتے ہیں، کیوں ضرورت پیش آئی، اور 3 طرح کے ہمارے لوپس ہیں، وہ فار لوپ، وائل لوپ، ڈو وائل لوپ۔ فار لوپ ہم اس صورت میں یوز کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری انیشیل ایکسپریشن اور ٹیسٹ کنڈیشن ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں کتنی دفعہ لوپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وائل لوپ میں یہ چیز نہیں ہوتی، وائل لوپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کنڈیشن کے اوپر ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں لوپ کی باڈی کو، اگر ٹریو ہے تو لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، ادروائز نہیں ہو رہی۔ وہ ڈو وائل کے لوپ کے اندر بھی وائل لوپ ہی کی طرح، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوپ کی باڈی ایک دفعہ منیمم ایک دفعہ لازمی ایگزیکیوٹ ہوگی اگر کنڈیشن ٹریو نہیں ہے۔ چلیں جی، تھینک یو، بیسٹ آف